हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो इन सभी शेयरों के बारे में हम बात करेंगे, प्राइस सेक्शन की एनालिसिस करेंगे। और आज की जो ये गिरावट है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाजार की गिरावट आई तो इसके अंदर भी गिरावट आई, और शेयरों की अगर आप देखेंगे उसके अंदर भी गिरावट आई। तो जो भी लोग इसके अंदर जो है खरीदना चाह रहे हो, सेल करना चाह रहे हो, होल्ड करना चाह रहे हो, शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो कोई ट्रेड लेना चाह रहे हो तो लेना है तो ले सकते हैं, और वो भी स्टॉप लॉस के साथ। ये हम हमेशा कहते हैं, अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। बाकी आप वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और अगर बाजार के अंदर बाउंस बैक आता है तो इसके अंदर भी शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, ये भी ना भूलें। बाकी लॉन्गर टर्म की बात करें तो कई शेयरों के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, देखिए ये स्टॉक मार्केट है, तो गिरावट भी आने की संभावना रह सकती है, तेज़ी भी आने की संभावना रह सकती है। बाजार की अगर बात करें तो अगर उसके अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तो इसके अंदर भी ज़्यादा गिरावट की संभावना रह सकती है, ये ना भूलें। बाकी अब यहाँ पर अगर किसी को लॉन्ग टर्म में जो है निवेश करना है तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एसआईपी के थ्रू आप इस तरीके से निवेश करना चाहें तो भी करने की अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उससे क्या है कि एक एवरेज प्राइस जो है मिलने की संभावना रह सकती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रह सकता है। बाकी जो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीदना चाहे तो कर सकते हैं। वो भी आप अगर दो भागों में अगर बाय करना चाहे तो उस तरीके से कर सकते हैं, उससे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रह सकता है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात है। और फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को 10 शेयर खरीदने हैं तो 5-5 करके अगर खरीदते हैं तो वो इससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रह सकता है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सलाह नहीं है। बाकी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे, उसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। पहले बात करें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की, 850 के आसपास की क्लोजिंग रही। कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 820 से लेकर अगर नीचे गिरावट कंटिन्यू रहती है, 835 का जो जोन है वो इसका लिए एक पहला सपोर्ट एरिया हो सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर 800 का जोन, जिसके आसपास इसने पहले सपोर्ट पिछले दिनों में लिया था, दो इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखते हैं। 800 अगर टूटता है तो फिर उसके बाद जो है 780 से लेकर 750 वो एक थोड़े से दूर के सपोर्ट हो सकते हैं। अगर बाउंस बैक आता है तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो हो सकता है 875 से 870 के आसपास का जोन, ये लेवल पार हो तो फिर 900 तक जाने की संभावना रह सकती है। और आगे अब देखिए, अभी हम जो है शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, बाकी लॉन्ग टर्म में कई शेयरों के अंदर तेजी की संभावना रह सकती है। अदानी टोटल गैस, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो पहला इसका जो सपोर्ट एरिया है, अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो 510, उसके बाद जो है 500 का जोन, तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। अगर 500 टूटता है तो फिर 480 के पास इसको अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया नज़दीक की अगर बात करें तो 530 के आसपास का जोन हो सकता है। अगर ये लेवल पार हो तो फिर 542 से लेकर 550 तक जाने की संभावना रह सकती है। आगे देखें अदानी ग्रीन एनर्जी, 806 के आसपास की क्लोजिंग रही, गिरावट कंटिन्यू रहती है। तो पहला इसका सपोर्ट एरिया 795 से लेकर ये पहला सपोर्ट हो सकता है। उसके बाद जो है तकरीबन 795 से 790 का जोन, ये पहला सपोर्ट एरिया हो सकता है। उसके नीचे अगर जाता है तो फिर जो है 775 से लेकर 780 वो एक दूसरा सपोर्ट एरिया इसका हो सकता है। अगर ये लेवल भी टूटता है तो फिर 750 के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। बाउंस बैक आता है तो पहला इसका छोटा सा रजिस्ट्रेशन एरिया 820 के से लेकर 825 के आसपास हो सकता है। अगर ये लेवल पार हो तो फिर 840 से लेकर 850 तक जाने की संभावना रह सकती है। अब अगर बात करें अदानी पावर की, तो 132 के आसपास की क्लोजिंग रही। इसके अंदर पहला सपोर्ट एरिया हो सकता है 130 के आसपास का जोन, उसके नीचे 127 से लेकर 125, ये इसके जो है इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट एरिया हो सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 120 रुपये के आसपास का हो सकता है। बाउंस बैक आता है तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया 137 रुपये के आसपास हो सकता है। अगर ये लेवल पार हो तो फिर 140 से लेकर 142 का जोन, अगर ये लेवल भी पार हो, ये दो इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकले तब 150 तक जाने की संभावना रह सकती है, वहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है अगर वहाँ तक गया तो। अदानी एंटरप्राइज 1942 के आसपास का प्राइस रहा। तो इसके अंदर अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो 1920 से लेकर 1900 का जो जोन है वो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो सकते हैं। अगर इसके नीचे लुढ़का तब फिर जो है ये 1870 से लेकर 1860 एक नेक्स्ट इसका सपोर्ट एरिया हो सकता है। उसके नीचे जो है 1820 का जोन। और रजिस्ट्रेशन की बात करें, अगर बाउंस बैक आता है तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया 1970 से लेकर 1975 वो एक पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। अगर ये लेवल पार हो तो फिर 2020 जो है वो एक नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। 2020 को पार करें फिर 2100 तक जाने की संभावना रह सकती है। और अदानी पोर्ट्स आखिर में देखें तो इसके अंदर जो है 1344 के आसपास की क्लोजिंग रही, गिरावट कंटिन्यू रहती है। तो 1325 से लेकर 1320 पहला सपोर्ट एरिया हो सकता है। उसके नीचे 1300 का जोन जो है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर 1300 टूटता है तो फिर जो है ये 1280 से लेकर 1260 जो है वो इसके लिए एक नेक्स्ट सपोर्ट एरिया हो सकता है। ऊपर की अगर बात करें बाउंस बैक आता है तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया 1360 से लेकर 1365 हो सकता है, पहला रजिस्ट्रेशन एरिया। अगर ये लेवल पार हो तो फिर 1380 से लेकर 1385 दो इसके ये जो है रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अगर ये लेवल पार हो तो फिर 1400 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी के ऊपर बात की हमने, कल वापस से चर्चा करेंगे। अगर
आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो टाइम टू टाइम इसके ऊपर हम एनालिसिस भी करते हैं और छोटी-मोटी खबरें जो आती है उसके ऊपर भी आसान भाषा में जो है हम एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किए करा करें और हमारे बाज़ार का वीडियो ज़रूर देखें। निफ्टी की भी हम एनालिसिस करेंगे, आज अच्छी खासी गिरावट आई तो बाज़ार कहाँ तक जा सकता है, ऐसे वीडियोस भी देखा ज़रूर करें क्योंकि बाज़ार का इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ अदानी के शेयरों के ऊपर ही नहीं, अदानी के शेयरों के ऊपर भी पड़ सकता है, दूसरे शेयरों के ऊपर भी पड़ सकता है। सो आज के वीडियो में इतना ही और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।